हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईकॉम फाइनेंस। आज मैं आपके लिए दो ऐसे पेनी स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और इन दोनों पेनी स्टॉक्स को आई थिंक आपको खरीदना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये दोनों पेनी स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ। करते हुए चलते हमारे टॉपिक पर। तो आज का हमारा पहला जो स्टॉक है उसका नाम है नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 एक बहुत ही बड़ी मीडिया कंपनी है और ये कंपनी मीडिया और एंटरटेनमेंट के सेक्टर में एक्टिव कंपनी है। नेटवर्क 18 कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेटेड है और ये एक मिड कैप कंपनी है जो कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के सेक्टर में ऑपरेट करती है। नेटवर्क 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड कंपनी के की प्रोडक्ट्स और रेवेन्यू सेगमेंट में एडवर्टीजमेंट और मीडिया एक्टिविटीज के थ्रू इसमें इनकम का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9078 करोड़ रुपीस है और इस कंपनी का अगर हम स्टॉक पी देखें तो वो 15.0 है और इस कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14.9% है। इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 2.05 है और इस कंपनी का अगर हम ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो 11.5% है और इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बुक वैल्यू की तो वो 25.9 है और इस कंपनी का अगर हम हाई और लो देखें तो इस कंपनी का हाई जो है वो है 25। अगर बात करें इस कंपनी के हाई की तो इस कंपनी का हाई है 56.5 रुपीज़ और इसको बात करें इस कंपनी के लो की तो वो है इसका 26.0 रुपीज़। अब इस कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो वो 0% है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इस कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो इस कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। अगर बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स की तो वो है 8.97% और इस कंपनी का EPS देखें यानी अर्निंग पर शेयर देखें तो वो 3.54 रुपीज़ है और इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60.4% है जो कि बहुत अच्छी है और आप जानते हैं जिस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40+ होती है वो बहुत ही अच्छा स्टॉक होता है। अब बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो है 11.5% और इस कंपनी का पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 64.9% है जो कि बहुत ही अच्छा हमारे लिए इंक्रीजिंग पॉइंट है। अब देखते हैं इस कंपनी के डेट की तो इस कंपनी पर 773 करोड़ रुपीस का डेट है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.17 है जो कि 1 से कम है और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस कंपनी का इंडस्ट्री पी देखें तो वो 32.7 है। अगर हम इस कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 19% की ग्रोथ की है सेल्स ग्रोथ में और पिछले अगर 5 सालों का अगर रिटर्न देखें तो इसने सेल्स ग्रोथ में 37% ग्रोथ की है और अगर इसके पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 45% ग्रोथ की है। अगर हम इस कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 10 सालों में इसने 39% ग्रोथ की है और पिछले 5 सालों का अगर हम इसका रेवेन्यू देखें प्रॉफिट ग्रोथ में तो इसने 19% प्रॉफिट ग्रोथ की है और पिछले 3 साल का अगर हम इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो देखिए 261% है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं इस सेक्टर में प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो पिछले 3 साल का आप इसमें रेशियो देख रहे हैं 261% है तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो मैं आपको ये स्टॉक कंसिडर करने को बोलूँगा। अब बात करें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस यानी कि CAGR की तो पिछले 10 सालों का इसका हम CAGR देखें तो वो 7% है और पिछले 5 सालों का देखें तो वो 8% है और पिछले
3 सालों का देखें तो वो 15% है। और एक ईयर का अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो वो है 81%, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करें इस कंपनी के प्रोज की, तो ये कंपनी लगातार अपने डेट को रिड्यूस कर रही है और ये कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट, अच्छे प्रॉफिट दे रही है। बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ यानी कि CAGR की, तो पिछले 5 सालों में इसने 18.50% का CAGR दिया है। और इस कंपनी के पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ वो भी 15.83% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। बात करें इस कंपनी के कॉन्स की, तो इसके कॉन्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इस कंपनी के पिछले 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी में कुछ कमी आई है, जो लो रिजल्ट दे रही है। वो इसलिए क्योंकि इसमें टैक्स रेट सीम्स की वजह से इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल की लो रही है, वो भी 7.93%, ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो ये पहले आइए अब देखते हैं कि इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट कितना है। इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट में अगर हम देखें तो मार्च 2019 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। जहां हम देखते हैं कि जैसे कि इसमें मार्च 2019 में इसको 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वहीं दिसंबर 2021 में इसको 200 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें देखो कितना डिफरेंस है इस प्रॉफिट में, और दिसंबर 2021 के प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आ रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार प्रॉफिट इंक्रीज होता ही दिख रहा है ज़्यादातर। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए एक रीजन ये भी बनता है कि मैं आपको ये स्टॉक कंसिडर करने को बोलूँगा। अभी जो इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है वो है 53 रुपीज़, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो पेनी स्टॉक है उसका नाम है LT फूड्स लिमिटेड। LT फूड्स लिमिटेड 1980 में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। LT फूड्स लिमिटेड राइस फूड्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। LT फूड्स लिमिटेड एग्रो प्रोसेसिंग के फील्ड में एक्टिव कंपनी है और ये राइस बासमती राइस है, उसकी जितने भी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड राइस है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये कंपनी प्राइमरली एंगेज्ड इन बिजनेस और माइलिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग भी करती है, वो भी बासमती राइस के ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सभी। BSE में दावत के नाम से लिस्टेड ये स्टॉक बहुत ही अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देने वाला स्टॉक है। LT फूड्स लिमिटेड बासमती राइस की मैन्युफैक्चरिंग करता है। बासमती राइस का आपने नाम सुना ही होगा, बट जनरली हम अपने घरों में यूज में लेते हैं बासमती राइस, तो उन्हीं से रिलेटेड ही ये LT फूड्स लिमिटेड कंपनी। आइए बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो इस कंपनी का फंडामेंटल में इस कंपनी का अगर हम देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन तो वो 2378 करोड़ है। अगर बात करें इस कंपनी के स्टॉक पी की तो वो है 8.74। अब बात करते हैं इस कंपनी के ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9% है और इस कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14.8% है। इस कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो वो 58.9 रुपीज़ है और इस कंपनी के अगर हम हाई की बात करें तो इस कंपनी का हाई 19.5 रुपीज़ है। बात करें इस कंपनी के लो की तो इस कंपनी का जो लो है, इस कंपनी का लो 48.8 रुपीज़ है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू की तो वो 1.26 है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.34% है और इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स
8.28% है। इस कंपनी का EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर देखें तो वो है 8.50 रुपीज़। और इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 56.8% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। और आप जानते हैं जैसे कि जिस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स 40+ होती है उस कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देती है, यानी कि उसके प्रमोटर्स अभी एक्टिव हैं तो वो अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अब बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9% है। अब इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो है 8.74। अब बात करते हैं इस कंपनी पर कितना डेट है। इस कंपनी पर 1144 करोड़ रुपीस का डेट है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.61% है, जो कि 1 से बहुत कम है और ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का अगर इंडस्ट्री पी देखें वो 44.2 है। और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 8.38% है। अब बात करें इस कंपनी के प्रोज की तो ये कंपनी अपनी डेट को रिड्यूस कर रही है और ये कंपनी लगातार प्रॉफिट ग्रोथ इसके यानी कि CAGR 30.56% है, जो कि बहुत अच्छा है। अब बात करें इस कंपनी के कॉन्स की तो इस कंपनी में सेल्स ग्रोथ में थोड़ी वोलेटिलिटी दिख रही है, क्योंकि वो टैक्स रिम्स के कारण इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी और सेल्स ग्रोथ में थोड़ी लोएस्ट प्राइस हमें मिली है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सेल्स ग्रोथ में 9.47% और रिटर्न ऑन इक्विटी में 13.77% का लो हमें देखने को मिल रहा है। वो अभी कोरोना और टैक्स सीम्स की वजह से इसमें अप एंड डाउन चल रहे हैं और इसमें इतना ज़्यादा। आइए बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो अगर हम देखें इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो मार्च 2019 के कंपैरिजन में सितंबर 2021 में इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मार्च 2019 में इसको 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वहीं सितंबर 2021 में इसको 77 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है हर साल। तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इस स्टॉक को रिकमेंड करूंगा। इसी तरह इसका एनुअल प्रॉफिट भी इसी तरह इंक्रीज हो रहा है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, हर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आइए अब बात करते हैं इस कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। तो इस कंपनी ने पिछले 10 साल में सेल्स ग्रोथ में 14% की ग्रोथ दर्ज की और इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 90% की ग्रोथ दिखाई है। अब इस पिछले 3 साल की इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल में इस कंपनी ने 9% की ग्रोथ दिखाई है। अब बात करते हैं इस कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की। तो पिछले 10 सालों में इसने 28% की ग्रोथ दिखाई है और पिछले 5 सालों में इसको 31% का ग्रोथ हुआ है। अब पिछले 3 साल का इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो है 27%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। आइए बात करते हैं स्टॉक प्राइस यानी कि CAGR की। इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में 33% का CAGR टच किया है और इसने पिछले 5 सालों में 14% का CAGR टच किया है। और अगर इसके हम पिछले 3 सालों का CAGR प्राइस स्टॉक प्राइस देखें तो वो 25% है और पिछले 1 साल का अगर इसमें CAGR देखें तो वो है 33%, जो कि अभी जो इस स्टॉक की इस कंपनी के एक स्टॉक की जो एक शेयर की जो प्राइस चल रही है वो है 74.50 रुपीज़। तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं और इसमें देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम जो इसको प्रॉफिट जा रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इस कंपनी के अप एंड डाउन की वजह से ये देखिए ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। अभी आप देख रहे हैं अभी जो शेयर प्राइस है वो हम मैक्सिमम देख रहे हैं इसकी वो
50 है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें देखिए आप, अगर हम इसका मैक्सिमम रेशियो देखें शेयर प्राइस का, तो वो देखिए इसमें 1423.52% इसमें आपको ग्रोथ मिलेगा। मतलब आप इसमें 50 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा इसमें आपको। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इनका फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, और इसमें आप क्वार्टरली और एनुअली प्रॉफिट देखें तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप इन दोनों स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, और इनमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद की स्टडी ज़रूर कीजिएगा, खुद अपनी ओर से स्टडी कीजिएगा इन दोनों स्टॉक्स पर। आई थिंक इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। और भी शेयर मार्केट से रिलेटेड या फ्री स्टॉक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ईकॉम फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।